नमस्कार दोस्तों, पूरी दुनिया में इस वक्त तीसरे विश्व युद्ध होने की आगाज जोरों शोरों से है। चर्चा चल रही है कि तीसरे विश्व युद्ध की तरफ पूरी दुनिया जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। रूस यूक्रेन में सीज फायर होने की संभावना जताई जा रही है, तो वहीं फिलिस्तीन और इजराइल का सीज फायर टूट गया है। और इस सीज फायर टूटने के बाद जो इजराइल ने हमला किया है वो पूरी रिपोर्ट हमने आपको दिखा दी है। लेकिन अब जी हाँ, अब आपको ऐसी रिपोर्ट दिखाने जा रही हूं जिस रिपोर्ट से अमेरिका में खलबली मच चुकी है। यमन के विद्रोहियों ने एक ऐसा जखीरा खोल लिया है कि अमेरिका की नींद उड़ गई है, अमेरिका का चैन जो है वो उड़ गया है। यमन के हूती विद्रोहियों की तरफ से जो ताकत दिखाया जा रहा है, जो उनके पास मिसाइल्स है, हाईटेक मिसाइल्स, उससे अमेरिका की नींद हराम हो गई है। नव भारत टाइम्स की रिपोर्ट बताती है कि मिसाइल, ड्रोन, एयर डिफेंस सिस्टम, यमन के हूती विद्रोहियों के पास ऐसे ऐसे हथियार है कि अमेरिका को चुनौती देता हुआ नजर आ रहा है। अमेरिका में नींद जो है उनकी हराम हो चुकी है, क्योंकि यमन के हूती विद्रोहियों ने पहले ही लाल सागर पर कब्जा कर लिया था और अब उस कब्जे के बाद जिस तरीके से सीज फायर टूटा है, उसके बाद एकाएक करके जो खबर निकलकर सामने आ रही है वो बेहद अमेरिका के लिए डरा देने वाली खबर है। अमेरिका ने दोस्तों यमन के हूती विद्रोहियों के खिलाफ जबरदस्त हवाई हमले किए थे। इन हमलों में 53 लोगों के मारे जाने की खबर बताई गई थी। तो वहीं हूती के लड़ाकों ने यह दावा किया है कि उन्होंने जवाबी कार्रवाई में लाल सागर में मौजूद अमेरिकी कैरियर स्ट्राइक ग्रुप यूएसएन ट्रूमैन वर्क टास्क फोर्स को निशाना बनाते हुए उस हमले में उनको खत्म कर दिया। इनमें मिसाइल और ड्रोन का इस्तेमाल किया गया था। हालांकि अमेरिका इन दावों से, जी हाँ, हूतियों के इन दावों को इनकार कर रहा है, लेकिन हूती बार बार इस तरीके का दावा कर रहे हैं कि उन्होंने लाल सागर के अंदर अमेरिका के कैरियर, जी हाँ, अमेरिका के कैरियर स्ट्राइक ग्रुप यूएस ट्रूमैन वाहक टास्क फोर्स को निशाना बनाकर खत्म कर दिया है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि हूतियों के पास ऐसा कौन कौन सा ड्रोन है, मिसाइल है, जिसके दम पर वो अमेरिका को चुनौती दे रहा है। हूती विद्रोही एक बहुत ही छोटा सा संगठन है दोस्तों, और उस छोटे से संगठन ने अमेरिका को टक्कर देता हुआ नजर आ रहा है, अमेरिका को चुनौती देता हुआ नजर आ रहा है, अमेरिका पर हमला करता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों आपको बता दें कि हूतियों के पास बताया जा रहा है कि जो ड्रोन है, उस ड्रोन का नाम याफा 2600 किलोमीटर रेंज का है। 20 से 25 किलोग्राम विस्फोटक पेलोड और स्टील्थ क्षमता वाला बड़ा फाइटर जेट का आकार का यूएवी है। समद, जी हाँ, एक ड्रोन और है जिसका नाम समद है। 1800 किलोमीटर रेंज का है, 250 किलोमीटर घंटा की अधिकतम गति और 18 किलोग्राम पेलोड वाला बड़ा यूएवी है। समद 4, जी हाँ, एक समद 4 नाम का ड्रोन है जो अंडर विंग हार्ड पॉइंट एंड ट्विन अनग्राइडेड बॉम्ब वाला है, जिसकी वेरिएंट 2000 किलोमीटर रेंज की है, 50 किलोग्राम पेलोड है। केसेफ 1 और केसेफ 2 ये भी हूतियों के पास ड्रोन है, जिसका 100+ किलोमीटर की रेंज है और 30 किलोग्राम पेलोड के साथ सरल काम, कम लागत करने वाले कैमिकोज ड्रोन कहलाता है। वायर शाहेड 136 जैसी विशेषताओं के साथ घूमने वाला गोला बारूद है। 185 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिकतम गति और 50 किलोग्राम का वेयरहेड है। मिर्साद है और बहुत सारे मिसाइल्स के नाम है दोस्तों, बहुत सारे, माफ कीजिएगा, ड्रोन्स के नाम है। अब बात करती हूँ मिसाइल के, तो मिसाइल जो है दोस्तों इनके पास फिलिस्तीन 2 2 चरणीय ठोस ईंधन वाली हाइपोसैनिक मिसाइल है। 2150 किलोमीटर की रेंज का ये मिसाइल है। 500 किलोग्राम का पेलोड है। मैक 16 की अधिकतम गति और पैतरेबाजी करने की इस मिसाइल में क्षमता है। हेटेम, जी हाँ, हेटेम नाम का कोई मिसाइल है। बुरकान नाम का मिसाइल है। श्रृंखला नाम का मिसाइल है। करार नाम का मिसाइल है। कुछ नाम का मिसाइल है। मोहित नाम का मिसाइल है।
पी नाम का मिसाइल है। ऐसे बहुत सारे मिसाइल्स के नाम है जिसकी क्षमता 300-450 किलोमीटर रेंज की बताई जा रही है। अब एयर डिफेंस सिस्टम की बात करें दोस्तों, तो हूती विद्रोहियों के पास विरासत में मिले एयर डिफेंस सिस्टम है। इनमें उन्नत 2 किलोमीटर 12 KUB और S-75 और S-125 SAMS पिकअप ट्रक से लॉन्च किए गए R-60S एस्ट्रेला और IGLA जैसे तमाम तोप जो है इनके पास डिफेंस सिस्टम में मौजूद है। तो ये सब कुछ हूती विद्रोहियों के पास है, जिसको लेकर हूती अमेरिका को चुनौती दे रहा है, उनके तमाम डिफेंस सिस्टम को हिलाने की बात कर रहा है। ये हूतियों की तरफ से, जी हाँ, हूतियों की तरफ से अमेरिका को धमकी दी गई है और साफ तौर पर कहा गया है कि अमेरिका अगर उनसे लड़ने की कोशिश करता है तो वो अमेरिका को छोड़ेगा नहीं। और जिसके जवाब में हूतियों ने ये दावा कर दिया है कि अमेरिका ने उस पर हमला किया है, तो उस हमले का जवाब हूतियों ने इस तरीके से दिया है कि उसके कई सिस्टम को भेदता हुआ, छेदता हुआ अमेरिका के अंदर घुस गया। और खासकर लाल सागर में जिस तरीके से हूतियों का कब्जा है, ये पूरा दुनिया जान चुका है कि हूतियों ने लाल सागर को अपने कब्जे में कर लिया है। जिस भी किसी तरीके से अमेरिका इजराइल को समर्थन करने की कोशिश कर रहा है, तो ऐसे में इजराइल पर कहर बनकर हूती के जरिए हमले तो किए ही जा रहे हैं, लेकिन उन तमाम जहाज़ों को भी टारगेट किया जा रहा है जो शिप लाल सागर होकर इजराइल को मदद करने के लिए पहुंच रहा है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।